Good morning, students. Today we will discuss about 10th class second chapter third exercise. उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स करवा दूं. मेनली इस एक्सरसाइज में डिवाइड करना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया. ओके, डिवाइड न्यूमेरिकल डिवाइड आपने काफी की है, बट यहां पर बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करने में. फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं 2x के प्लस 3x प्लस 1. हम डिवाइड करते हैं इसको x प्लस 2 से. ओके, डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल नंबर्स की डिवाइड आनी चाहिए. आपको जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उसके फर्स्ट नंबर को हमने पिक करना है. फर्स्ट नंबर मीन्स हाईएस्ट पावर टर्म को हमने पिक करना है और डिवाइजर के फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे. हमने 2x स्क्वायर डिवाइड बाई किया x से. जब हम डिवाइड करते हैं बेस से वो तो पावर जो है हमारी माइनस हो जाती है. हमारे पास आ गया 2x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x आ गया. ओके, जब हमने डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म के से डिवाइड करने पर हमारे पास 2x आ गया. जो नंबर हमारे पास आया है हम अब उस नंबर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे. हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2. हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जो है ऐड होएंगी और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स जो है वो माइनस होएंगी. 2 टू द बीच में प्लस का सिंबल 2 टू द 4 इंटू एक्स. ओके है, कंप्लीट मेरे पास आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x. अब हमने सिंबल करने हैं चेंज. माइनस माइनस कट गया. ओके, हमारी जो पहली टर्म है वो हमेशा कटेगी. अब हमारे पास आ गया माइनस के 4 है प्लस का 3 है माइनस एक्स प्लस 1. माइनस एक्स प्लस 1. अब दोबारा फिर से वही स्टेप है. फर्स्ट यहां पर हमारा आया है 2x. फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से पहले डिवाइड करना है. माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 1. अब हमने जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है. माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2. सिंबल चेंज करेंगे. यहां प्लस हो गया, यहां भी प्लस हो गया. कट 3. ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया और यहां पर आ गया माइनस 1. क्लियर हो गया आपको? दोबारा फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा एक बार आपको. हमने इस इक्वेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करना था. पहले आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हो डिविडेंड, इसे हम डिविडेंड बोलते हैं, इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, इसे हम कोशेंट बोलते हैं, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं. डिविडेंड की पहली टर्म को पिक कर लेंगे, उसे हम डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे. जो भी नंबर हमारे पास आंसर में आएगा फिर उसकी हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास डिवाइड करने पे आया 2x. फिर हमने 2x की मल्टीप्लाई की डिवाइजर से x प्लस 2 से. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से होगी, प्लस का सिंबल बीच में आएगा
फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से होगी 2 टू द 4x। जो ये कंप्लीट नंबर आया है, ये कंप्लीट नंबर यहां पर आएगा। सिंबल होंगे चेंज, सिंबल चेंज होने के बाद जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी ऑलरेडी कट जाएगी। जो सेकंड टर्म है उसमें हमने ये माइनस के नंबर बड़े हैं, प्लस के नंबर छोटे हैं, तो माइनस का 1x बच गया, तो माइनस का 1x बच गया, 1 कैरी कर लिया। अब दोबारा फिर से वही काम है, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है इस नंबर से, तो इसकी पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड किया। दोबारा फिर देखिए स्टेप को यही चलेंगे हमारे, -1 आ गया, हमने -1 की डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर ली, -1 इंटू एक्स प्लस 2, -x -2 आ गया, तो 3 हमारा रिमाइंडर आ गया है और ये हमारा क्वोशिएंट आ गया है। इट्स क्लियर फॉर यू। चलिए अब लगभग बेसिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। 2.3 को करने के लिए हम बिल्कुल एकदम से तैयार हैं। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ें 2.3 की। फर्स्ट समय बोलते हैं डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि आपको जो दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक पोलिनोमियल px दिया गया है, एक पोलिनोमियल दिया गया है gx, आपको px पोलिनोमियल को gx पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, फिर हमें क्वोशिएंट निकालना है और फिर हमें रिमाइंडर निकालना है। चलिएगा अंदर हम px पोलिनोमियल को रखते हैं x³ - 3x² एंड प्लस 5x - 3। क्लियर है। डिवाइड करना है हमें x² - 2 से। फिर से वही स्टेप दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, इस नंबर की फर्स्ट टर्म को, इसी एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। x³ डिवाइड बाई x²। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। दोनों का बेस क्या है? x, तो पावर जो है वो माइनस रहेगी, x³ - 2 = x⁻1। जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो यहां क्वोशिएंट में जाएगा और उस नंबर की मल्टीप्लाई कंप्लीट डिवाइजर से होगी x² - 2। x² की मल्टीप्लाई x से हुई, जब मल्टीप्लाई होगी बेस तो सेम है ही है, पावर जो है वो ऐड होगी, x³ - 2x आ गया, x³ - 2x। देखिए जो ये 2x आया है हमारे पास, ये 3x के नीचे नहीं आएगा, ये 2x के नीचे ही, x वाली टर्म के नीचे ही आएगा। सिंबल चेंज कर रहे हैं, माइनस प्लस कट गया, -3x²। ऐसे कैसे, क्योंकि कोई और टर्म नहीं है साथ में। 5 + 2 7x। ओके है, एंड -3। अब दोबारा फिर से वही स्टेप है, जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, -3x² डिवाइडेड बाई x²। देखिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये -3x² कहां से आया और x² कहां से आया? -3x वो टर्म है जिस टर्म को हमने डिवाइड करना है,
और एक्स स्क्वायर वो टर्म है जिससे हमने डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर कट बाई एक्स स्क्वायर -3। अब -3 की मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट डिवाइजर से, हमारे पास आता है -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 -3x स्क्वायर प्लस 6, ओके, प्लस माइनस कट 7x -9। देखिए अब जो ये नंबर हमारा रिमाइंडर आया है इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1 है और डिवाइजर की पावर कितनी है 2। जब डिविडेंड की पावर कम हो और डिवाइजर की पावर ज्यादा हो उस समय हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारा नंबर आया था -3, ओके है ना। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, इट मींस x -3 ये हमारा क्वेश्चन है। एंड ये हमारा रिमाइंडर है। ओके, क्लियर है आपको? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं। सम नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड में हमने डिवाइड करना है x4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से। हमारा डिवाइजर इक्वेशन ये है बट मैंने लिखी ये है, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, मैंने जो अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे पास था मैंने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले पावर 2 आई, फिर पावर 1 आई और फिर पावर 0 आई। इट्स क्लियर फॉर यू? पहले सबसे पहली आपकी कंडीशन यही और कि जब डिवाइडेंड जाओगे कि अपने जो डिविडेंड है उसको भी और जो डिवाइजर है वो दोनों को ही आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिएगा। अब दोबारा फिर से देखिए वही स्टेप है, आपको डिविडेंड किसे बोलते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। आपको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को पिक करना है और उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। चलिए करें, x4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसका एक्चुअल रीजन क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो कट जाए और अगली टर्म को हम नेक्स्ट स्टेप में काटें। जब डिवाइड किया दोनों का बेस सेम है तो पावर्स जो है वो माइनस होंगी, x पावर 4 माइनस 2 इट मींस x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर जो आया है उसको हम कोशेंट में लिखेंगे और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर से होगी, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से की, दोनों नंबर्स का बेस सेम है तो पावर्स जो वो ऐड होंगी, x पावर 2 प्लस 2 माइनस x पावर 2 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। हमारे पास कंप्लीट आ गया है x पावर 4 माइनस x 3 प्लस x स्क्वायर। ओके, जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले नंबर से हुई तो x पावर 4 हो गया माइनस x पावर क्यूब हो गया प्लस x पावर स्क्वायर हो गया।
मेरे पास कंप्लीट टर्म आ गई x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब भी इसमें नहीं है कहीं भी, इसलिए मैंने अलग रख दिया। जो टर्म है अपने सिंबल को साथ लेकर के जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिंबल कहीं और चल रहा है और एक्स क्यूब कहीं और चला गया, नहीं, प्लस में एक्स। ध्यान रखिएगा, अब हमने इसके सिंबल चेंज करने हैं। जब सिंबल चेंज करेंगे तो इसका नया सिंबल हमने पिक करना है, पुराने सिंबल को भूल जाना है। नया सिंबल क्या है इसका? माइनस, यहां पे क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस कट गया और पहले क्यूबिक टर्म आएगी। नया सिंबल क्या है? प्लस, इट मींस एक्स क्यूब आ गया और -3 -1 -4x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x आ गया, प्लस 5 आ गया। अब दोबारा फिर से हमारा वही स्टेप रेडी है। जिस नंबर को डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म को पिक करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। जब हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम हो तो पावर्स को हम माइनस करते हैं। इट मींस एक्स पावर 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू एक्स पावर 1 आ गया। ओके है, तो एक्स पावर 1 जो है वो हमारा क्वोशिएंट में जाएगा। अब एक्स की मल्टीप्लाई पूरी डिवाइजर से होगी, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब मल्टीप्लाई हुई तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई, इट मींस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस कट। तो चलिए नया सिंबल यहां पे क्या है? प्लस, यहां पे क्या है? माइनस, माइनस के 4 प्लस का 1, माइनस में 3x स्क्वायर, प्लस के 4 माइनस में 1, प्लस में 3x प्लस 5। अब दोबारा फिर से वही स्टेप आएगा, माइनस 3x स्क्वायर। जिस नंबर को डिवाइड करना है डिविडेंड, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आ गया -3। अब -3 की मल्टीप्लाई होगी, इट मीन -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3, इट मीन्स आ गया -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। सिंबल चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस कट गया, 5 प्लस 3 8 हमारे पास आंसर आ गया। इट्स क्लियर फॉर यू। 2.3 के टोटल 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स में से मैंने आपको 2 पार्ट कर दिए हैं, एक पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। कहते हैं कि आपको चेक करना है, जो हमने आपको 2 पोलिनोमियल दिए हैं, कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करता है या नहीं करता है। स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होगा? अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है,
अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। चलिए फिर करते हैं ट्राई। 2t4 प्लस 3t क्यूब, टू टी फोर प्लस 3t क्यूब एंड माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। हमने डिवाइड करना है इसको t स्क्वायर माइनस 3 से। ओके है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास आंसर में आएगा वो हमारा क्वोशिएंट बनेगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई पूरी डिवाइजर से करेंगे। क्लियर है ना आपको? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2t⁴ डिवाइड बाई t स्क्वायर। न्यूमेरिकल नंबर को डिवाइड करेगा, जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल टर्म को डिवाइड करेगी। 2 को 1 से डिवाइड हुआ, 2 आ गया, t⁴ माइनस 2 आ गया। जब हम डिवाइड करते हैं बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो माइनस होती है। हमारे पास आ गया 2t स्क्वायर। अब जो हमारे पास आया है वो हमारे क्वोशिएंट में जाएगा और इस 2t स्क्वायर की इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई होएगी t स्क्वायर माइनस। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर से हो गई 2 t2 प्लस 2 माइनस 6t स्क्वायर। क्लियर है? हमारे पास कंप्लीट टर्म आ गई है 2t4 माइनस 6t स्क्वायर। यहां लिखेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, 2t4 माइनस 6t स्क्वायर। जब सिंबल चेंज किया तो 6t स्क्वायर तो प्लस के है, 2t स्क्वायर माइनस के है, तो प्लस के 4t स्क्वायर बच गए और यहां से 3t क्यूब आ गया। अब दोबारा फिर से सेम स्टेप है। जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी। इट मींस 3t क्यूब जो है वो t स्क्वायर से डिवाइड होगा। 3 एज इट इज आएगा। जब t की पावर माइनस होगी 3t बन जाएगा। ओके है? अब 3t की मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी? t स्क्वायर माइनस 3 से। 3t इंटू t स्क्वायर से हुई, बन गया 3t क्यूब माइनस 9t। क्या बन गया? ये बन गया है 3t क्यूब माइनस 9t। हम यहां से 9t भी पिक कर लेंगे, 9t भी पिक कर लेते हैं और माइनस 12 भी पिक कर लेते हैं। ओके है? हमारे पास आ गया है 3t क्यूब माइनस में 9t माइनस 9t। माइनस प्लस दोनों ही टर्में कट गई है। हमारे पास बच गया प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12। अब दोबारा फिर से वही स्टेप है हमारा। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 4t स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, आ गया 4 को हम कंप्लीट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके है? जब 4 की t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई बन गया 4t स्क्वायर माइनस में 4 3 जा 12।
ये बन गया 4t² माइनस 12, सिंबल चेंज करेंगे तो चलिए जी कंप्लीट डिवाइड हो गया। यहां पर आएगा हमारा प्लस का 3t आया था इसके बाद, और यहां से क्या आया था +4। ओके है। तो जो हमारा रिमाइंडर था, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उन्होंने हमें कहा था कि आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम रिमाइंडर 0 आने पर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोल देते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आया है इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। सेकंड सम में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हम 2 पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट और हम थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आपने अपने आप करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस करना ही है आपने। थर्ड पार्ट में x⁵ x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 2। हमें डिवाइड करना है x³ माइनस 3x प्लस 1 से। ओके है। हमारे पास है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 को हमने डिवाइड करना है x³ माइनस 3x प्लस 1 से। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, x⁵ को हम डिवाइड करेंगे x³ से। x³ से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं दोनों टर्मों का बेस क्या है x, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम हो तो पावर्स जो है माइनस होती हैं, और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम हो तो पावर्स जो हो ऐड होती हैं। हमारे पास आ गया x⁵ माइनस में 3, इट मींस x² आ गया। अब हम ये हमारे क्वोशिएंट में आएगा, और इस नंबर की मल्टीप्लाई हम कंप्लीट इक्वेशन से करेंगे। x² की मल्टीप्लाई हुई x³ माइनस 3x प्लस 1 से हुई। जब पहले नंबर की मल्टीप्लाई पहले नंबर से हुई तो ये आ गया x⁵ प्लस 3 माइनस 3x³ प्लस x²। ओके, हमारे पास कंप्लीट नंबर आ गया x⁵ माइनस 3x³ प्लस x²। इट्स क्लियर फॉर यू। x⁵ माइनस 3x³ प्लस x², सिंबल हो गया चेंज। ये प्लस का है तो ये माइनस का आया, ये कट गया। ये प्लस का है तो माइनस का आया, ये भी कट गया। ये 4x³ माइनस के है और 3 प्लस के है तो माइनस का 1x³ बच गया, प्लस बच गया है 3x और प्लस बच गया है 1। ओके, अब दोबारा फिर से हमारा वही स्टेप है। स्टेप क्या है,
जो हमारे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब, डिवाइड करने पर आया माइनस का 1। जो हमारे पास -1 आया है इसकी हम अब इससे मल्टीप्लाई हमारे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू एक्स क्यूब -3x + 1। जब इस नंबर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से हुई तो आ गया -x क्यूब, माइनस माइनस प्लस में 3x - 1 -x क्यूब + 3x - 1 -1 प्लस माइनस प्लस कट गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। इट मींस जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड इक्वेशन को कंप्लीट डिवाइड नहीं करती है। ठीक है सर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन को और फोर्थ क्वेश्चन को और फिफ्थ क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।